अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है। टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से एक्सेल के अंदर किसी भी नंबर का जो है वो टेबल लिख सकते हैं। ये मैंने एक टेबल डिज़ाइन किया हुआ है, इसी को मैं जो है वो स्टार्ट से आपको जो है डिज़ाइन करना सिखाता हूँ। बेसिक फार्मूला लगाने मैंने आपको थोड़ा सा बताया हुआ है कि किस तरह से आप फार्मूलाज लगाते हैं। उसी तरीक़ेकार को इस्तेमाल करते हुए हम आज ये टेबल जो है इससे डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं। ओके जी, हम एक नई शीट जो है ओपन कर लेते हैं और इस नई शीट को जो है मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ ताकि मैं ज़रा वाज़ेह नज़र आ रहा हो यहाँ पे जो है, क्योंकि हमें सिर्फ जो है 10 तक नंबर चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे जो है इसे इतना जूम कर लेते हैं कि हमें 10 तक नंबर जो है वो नज़र आ रहे हों। पहली जो हमारे पास लाइन है, इसके अंदर हम जो है चूँकि हमें 4 कॉलम चाहिए तो हम इन्हें जो है मर्ज एंड सेंटर करके, ये हमारे पास ऑप्शन होती है मर्ज एंड सेंटर्स की। अगर आपने कोई हेडिंग वगैरह इस्तेमाल करनी है तो मर्ज एंड सेंटर्स कर लें आप। यहाँ पे जो है यहाँ पे हम जो है वो हेडिंग लिख लेते हैं अपनी जो है, इसी तरह से टेबल ऑफ एनी नंबर जो है। तो ये हम लिखने के बाद जो है इससे जो है हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। आपको पता है बैकग्राउंड कलर देने के लिए दोबारा आपको जो है साइड पे क्लिक करके दोबारा सेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है बैकग्राउंड कलर की जो है, यहाँ पे आके हम इसे जो है कोई एक बैकग्राउंड कलर जो है वो दे देते हैं। ये हमने एक बैकग्राउंड कलर जो है यहाँ पे इसे दे दिया। अब इसके बाद जो है ये हमारी हेडिंग बन गई। अब हमने यहाँ पे जो है वो नंबर्स ऐड करने हैं। हमें एक्चुअली 5 कॉलम चाहिए, तो हम इसलिए फिर ये काम करते हैं, हम जो है 5 को जो है मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं। और फिर उसके बाद जो है ये काम करने के बाद अब हम जो है यहाँ पे नंबर्स एंटर करना शुरू करते हैं। यहाँ पे हम जो है कोई सा भी नंबर लिख सकते हैं, जिससे आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं, जिसका आपने टेबल लिखना है। लेट्स से मैं 23 लिख लेता हूँ। अब हमने ये लिख लिया और आपने क्या करना है, आपने इसे इस तरह से पकड़ के यहाँ से एक्सपेंड कर लेना। अभी हम 10 तक लेके चलते हैं, आप इसे मजीद एक्सपेंड कर सकते हैं। हम इसे जो है वो सेंट्रलाइज यानी हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जो दोनों तरफ से हम सेंट्रलाइज कर लेते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे जो है वो मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज़ करना है, जिसके लिए हम एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो एक्सप्रेस करने के बाद जो है हम इसे भी इसी तरह एक्सपेंड कर लेते हैं और एक्सपेंड करने के बाद हम इसे भी सेंटर कर लेते हैं और इस साइड से भी हम सेंटर कर लेते हैं। ये जो आपके पास जो है वर्टिकली जो सेंटर यहाँ पे अलाइनमेंट है, ये आपको इतनी ज़्यादा यहाँ पे इफेक्टिव नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन जब आप सेल का साइज़ बड़ा करेंगे यानी इसकी हाइट ज़्यादा करेंगे तब आपको ये ज़्यादा वाज़ेह नज़र आ रही होगी। अब उसके बाद जो हम यहाँ पे, चूंकि ये हमारा पहला सेल जो है ये हेडिंग के अंदर चला गया हुआ है, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे एक सेल जो है वो और एक्सपेंड कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम जो है वो नंबर्स एक्सपेंड कर लेते हैं। हमारे पास 1 और 2 यहाँ पे हम लिख लेते हैं और इसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद ये हमारे पास जो बॉटम कॉर्नर है, यहाँ से हम जो है पकड़ते हुए इसे एक्सपेंड करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे 10 तक जो है वो नंबर्स आ जाएंगे। इन्हें भी हम सेंटर अलाइन कर लेते हैं। इसके बाद हमने लिखना है इक्वल का साइन। लेकिन दोस्तों याद रखिए, जैसे ही आप इक्वल का साइन लिखेंगे वो आपका फॉर्मूला लिखना स्टार्ट कर देगा। अब फॉर्मूला से बचने के लिए आपने क्या करना है, इक्वल लिखने के फौरन बाद आपने एंटर प्रेस कर देना है, तो वो ऑटोमेटिकली फिर जो है वो ये काम कर देगा। लेकिन अगर आप इक्वल प्रेस करने के बाद फर्ज कर लें किसी और सेल के ऊपर क्लिक करते हैं, तो वो आप उस सेल का जो है एड्रेस उसके अंदर जो है वो एंटर करना शुरू कर देगा। इसलिए आपने क्या करना है, इक्वल लिखने के फौरन बाद एंटर प्रेस कर देना है और फिर इसके बाद आपने क्या करना है, इसे जो है इसी तरह एक्सपेंड कर लें जिस तरह हमने ये बाकी नंबर्स को एक्सपेंड किया था। इसे भी आप सेंटर अलाइन कर लें और इसकी भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट जो है वो सेंट्रलाइज कर लें। अब इसके बाद हमने यहाँ पे जो है वो आउटपुट लेके आनी है। लेट्स से हमने 23 का जो टेबल है इसका आंसर यहाँ पे लेके आना है, तो यहाँ पे अब आप दोबारा से इक्वल लिखेंगे, लेकिन ये जो इक्वल होगा ये आप फॉर्मूला के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब इस इक्वल को लिखने के बाद जो है हम पहले ये वाला सेल जो है सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद मल्टीप्लिकेशन साइन जो कि हमारे पास स्टेरिक है हम उसको लिख लेंगे और उसके बाद हमने ये जो हमारे पास नंबर सीरीज चल रही है हमने इसके साथ इसे मल्टीप्लाई करना होता है। ये लिखने के बाद एंटर करेंगे तो ये हमारे पास जो इस तरह से 23 आ गया। यही भी जो है हमारे पास जो लोअर बॉटम हमारे पास राइट बॉटम जो कॉर्नर है, यहाँ पे आपने क्लिक करते हुए फिर इसे एक्सपेंड कर देना है और एक्सपेंड करते हुए आपने यहाँ तक इसे ले आना है और इसे भी आप क्या करेंगे, इसी तरह सेंट्रलाइज कर लेंगे दोनों तरफ से जो है। तो ये हमारे पास इस तरह से सेंट्रलाइज होकर आ गया। ये हमारा टेबल जो है वो लिखा गया है। आप यहाँ पे कोई सा भी नंबर जो है वो चेंज कर सकते हैं। लेट्स से मैं 27 करता हूँ और उसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ, इसे एक्सपेंड कर देता हूँ। हमारे पास 27 का जो है वो टेबल सारा यहाँ पे लिखा जाएगा। आप सिर्फ इनके बैकग्राउंड कलर जो है चेंज कर लें। लेट्स से मैं यहाँ पे इसे जो है ग्रे कलर थोड़ा सा दे देता हूँ। इसके बाद ये जो हमारे पास नंबर्स हैं इसको मैं जो है कोई ग्रीनिश सा कलर जो है यहाँ पे दे देता हूँ। लेट्स से ये वाला कलर दे देता हूँ इसे जो है, चलें जी। और ये जो हमारे पास है इससे कुछ हम जो है वो रेडिश सा कलर जो है वो दे देते हैं। यहाँ पे हम कुछ इस तरह से ये कलर दे देते हैं या ऑरेंज टाइप का कलर दे देते हैं। तो ये हमारे पास जो है इस तरह से ये टेबल हमारा जो है वो फॉर्मेट होके और ज़रा कलर्स फॉर्म में जो हमें नज़र आ रहा होगा। तो उम्मीद है आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।